बड़ी खबर आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कातिलों का सुराग मिल गया है। मुसीबत तां मर्दां ते पैंदी रहिंदी ऐ, दबी ना तू दुनिया स्वाद लैंदी ऐ। इस टाइम जो दुख है, मैंने 2 दिन से बिल्कुल कुछ खाया भी नहीं है। मुझे इतना दुख था कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अचानक से हो क्या गया है। कालियां रातां काले रूट ने, कालियां ऐनकां काले शूज ने, डार्क लाइफ उसी की बड़ी मशहूर, तेरे सूहे सूहे नैना दा शिकार हो गया। लिटरली उनकी मौत पे बहुत रोई, क्योंकि इस तरह होना नहीं चाहिए। एक लेजेंड को इस तरह मार देना और सियासी दुश्मनी में उनको ख़त्म कर देना, ये कोई बात नहीं है। सिद्धू मूसेवाला मर कर भी नहीं मरा। सिद्धू मूसेवाले की डेथ है वो सिर्फ इंडिया रीजन के लिए नहीं, इवन उनकी जो डेथ है वो पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। ज़फ़र दिल से निकल तो जाएंगे हम, बहुत याद आएगा ये घर पुराना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हिल्टन और आपकी जानिब से मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट मलाइका बट आज आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं एक नए मौजू के साथ। तो जी, आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत अफसुर्दा है, बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले की डेथ के हवाले से हम सब नाज़रीन से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे जो उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई और जिस तरह जो भी उनके साथ वाक़या पेश आया। तो इसी वाले से हम सबकी राय जानेंगे, सबके साथ करेंगे गुफ्तगू। तो आज मेरे साथ जानते हैं सबकी राय के, सबका क्या कहना है कि जो सिद्धू मूसेवाले के साथ हुआ क्या वो सही था या गलत था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बुझे बैठे हुए, खैर है? बस सिद्धू भाई चले गए, उनका दुख है। आपका क्या नाम है? सिद्धू मूसेवाला। हैं, आपका नाम सिद्धू मूसेवाला? सिद्धू मूसेवाला तो हमारा रैपर और सिंगर है और बहुत ही आला सियासतदान भी हमारे थे, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं है। तो आपके वालिदैन ने आपका नाम सिद्धू मूसेवाला रखा है या आपने खुद ही रख ली है? कल रात मुझे नींद नहीं आई तो मैंने डिसाइड किया कि सिद्धू मूसेवाले की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, तो फिर मैंने इसलिए अपना नाम सिद्धू मूसेवाला रखा कि मुझे अब भाई की जगह पे आना चाहिए, तो इसलिए मैंने अपना नाम सिद्धू मूसेवाला रख लिया। अच्छा, तो और कौन कौन सी आदतें हैं सिद्धू मूसेवाले की? जो जिस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, वो तो एक बड़े मल्टी टैलेंटेड एक शख्स थे, तो आप भी मल्टी टैलेंटेड हैं उनकी तरह? बिल्कुल हूँ, लेकिन इस टाइम जो दुख है, मैंने 2 दिन से बिल्कुल कुछ खाया भी नहीं है। मुझे इतना दुख था कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अचानक से हो क्या गया है। मतलब सबसे पहले तो भाई इनके लिए जूस लेके आए, इनको जूस पिलाएं, मुझे लगता है बेहोश हो जाएंगे। इससे तो बात नहीं हो सकी कि वो रोना भी उन्होंने शुरू कर दी है। तो मुझे ये बताएं कि हौसला करें मेरे भाई। देखिए, सब पे ये एक वक्त आया हुआ है और ये गुजर जाएगा, लेकिन हमारे जहनों में और हमारे दिलों में हमारा जो लेजेंड है सिद्धू मूसेवाला, वो जिंदा ही रहेगा। तो उनका तो वैसे नाम आपको पता है सिद्धू मूसेवाला क्यों रखा गया था? ये इस चीज़ का जवाब है आपके पास? सिद्धू का मतलब है ब्रांड और मूसेवाले का मतलब है कि फेमलिटी, और फेमलिटी का मतलब है कि ब्रांड और फेमलिटी। सिद्धू मूसेवाला का उसके मतलब डैड ने नाम रखा था कि हमारा जो बेटा है वो बड़ा होकर एक ब्रांड और मतलब बहुत ज़्यादा नाम कमाएगा, तो इसलिए उनके अब्बू ने उनका नाम सिद्धू मूसेवाला रखा था। वैसे कितने दुख की बात है सिद्धू मूसेवाले के सिद्धू मूसेवाले का जो कत्ल है वो उनके ही गांव में किया गया, मंसरा विलेज में। इस हवाले से आपका क्या कहना है? बड़ी दुख की बात होगी। मैं तो ये सोचती हूँ कि उनकी वालदा पे क्या गुजर रही होगी। वो एक ही बेटे थे। सबसे पहले तो ये दुख वाली बात है कि एक ही बेटे थे। सेकंड ये था कि 15 दिन पहले जो उन्होंने सॉन्ग किया था ना, उसको लेके उनके अपने ही मतलब सिद्धू भाई जिस ट्रेंड पे जा रहे और जिस लेवल पे जा रहे थे ना, उनके अपनों ने, क्योंकि सिद्धू मूसे तक पहुंचना जो है ना, भाई सिद्धू भाई तक पहुंचना नॉर्मल इंसान के बस में इम्पॉसिबल था, तो इसलिए उनके किसी अपने ने उनको मतलब मारा है। तो आपको क्या लगता है इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है या फिर कोई उनसे बहुत ज़्यादा जेलस होता था जिसने अपनी जेलसी का इस तरह इजहार किया है? जेलसी बहुत ज़्यादा थी। जो उनका गांव था ना, उसमें वो जो गांव था उनका थोड़ा सा नवाबी टाइप था, तो वो देख रहे थे कि ये एक लोकल घर से निकल के ब्रांड बन रहा है, तो इसलिए मतलब सिद्धू भाई से मतलब। अच्छा, हम इनका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे और सबसे पहले इनसे ये आखिरी बात करते जाएंगे कि आप सिद्धू मूसेवाले की याद में सिद्धू मूसेवाले के मुंह बोले भाई कह सकते हैं, जो उनके भाई हैं और उन्हें दिल से बड़ा भाई मानते हैं और कहते हैं कि अगर वो चले गए लेकिन आज भी वो उनके दिल में ज़िंदा है, तो इनसे कहेंगे कि हमें ये 2 लफ्ज़ सुना कह दें जो ये सिद्धू मूसेवाले को डेडिकेट करना चाहते हैं, या हमें कोई उनका गाना सुना दें। तो आप सुनाएंगे या कुछ कहेंगे, आप बताएं। मैं कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला जो सिद्धू भाई की वो आगे वाली मंजिल जो है वो आसान करे, और जो सिद्धू भाई के कातिल हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा हो, और मतलब गवर्नमेंट उनके साथ ऐसा करे कि देन
सिद्धू मूसे भाई की कोई कमी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा भी जो टैलेंट है, देखें ना, वो इंसानियत, हम देखें, मैंने सुन रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि सिद्धू ये हो गया वो हो गया, देखें वो एक इंसान थे, इंसानियत सबसे पहले। तो इसलिए मतलब ये कहना चाहूँगा कि उनके जो कातिल हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, और मतलब जिसने भी ऐसा काम किया उसे बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। अगर मतलब मेरी आवाज़ इंडिया तक भी जा रही है तो मतलब बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। इनका जो दिल है वो तो बहुत ज़ख्मी है, और इनको ये बहुत ज़्यादा इस वक्त अपने दुख में डूबे हुए हैं कि सिद्धू मूसेवाले को ये भाई मानते थे बड़ा, और उनको ही फॉलो करते थे एक बड़े भाई की तरह, कि आज वो बेशक चले गए लेकिन इनके दिलो दिमाग में आज भी जिंदा हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड। व्हाट्स योर नेम? आयशा तहसीन। अच्छा, तो आयशा आज तो बड़ी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू वेरी मच। सेकंड, अच्छा मुझे ये बताएं कि वैसे तो आज का हमारा जो मौजू है वो बड़ा अफसोसनाक है, क्योंकि हमारे एक गुलकार थे, वो जो गुलकार भी थे और गुलकार होने के साथ साथ सियासतदान भी थे, तो उनका मर्डर किया गया। 30 गोलियां सीधी फायरिंग की गई उन पे, और उनके 2 दोस्त उनके साथ मौजूद थे। तो आपको उनका नाम पता है कि मैं जिनकी बात कर रही हूँ? सिद्धू मूसेवाले की। ही इज़ माई आल्सो माई फेवरेट। वो मेरे भाई को बहुत पसंद था, और मैं लिटरली उनकी मौत पे बहुत रोई, क्योंकि इस तरह होना नहीं चाहिए। एक लेजेंड को इस तरह मार देना और सियासी दुश्मनी में उनको ख़त्म कर देना, ये कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल में इस सिस्टम को चेंज होना चाहिए। जो लेजेंड है, क्या हम उसको सियासी बुनियादों पर ख़त्म कर देंगे? इट्स नॉट फेयर। और मैं पुरजोर मजम्मत करती हूँ, इंडिया मीडिया को भी चाहिए कि इसको हाईलाइट करे और उसके बाद उसको इंसाफ दिलाया जाए और पता लगाया जाए कि उसको मारने वाले कौन थे। नहीं तो क्या जिस तरीके से उसे मारा गया, स्ट्रेट फायरिंग की गई आयशा, तो क्या इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है, चाहे वो एक मुसलमान हो या चाहे हिंदू हो? क्या कोई जान की कीमत नहीं है? ऐसा क्यों किया गया तशद्दुद सिद्धू मूसेवाले पे? देखिए, अगर इस तरह अगर आप इंसानियत का बात करें तो इंसानियत के लिहाज से ये अफसोसनाक वाक़या, और उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। अगर आप किसी को फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, तो वो बहुत से दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं, और आप अगर उसकी शोहरत को कम कर देते तो मेरे ख्याल में सिद्धू मूसेवाला मर कर भी नहीं मरा, क्योंकि उसके वीडियो सॉन्ग लोग सुनते रहेंगे और वह हमेशा जिंदा रहेगा हमारे दिलों में। अच्छा, आपके सॉन्ग से मुझे याद आया सिद्धू मूसेवाले के बारे में, जैसा कि बहुत से इंकशाफात किए जा रहे हैं उनकी जब डेथ हुई है, तो उनकी डेथ से कोई राइट आफ्टर 15 दिन पहले उन्होंने एक गाना अपलोड किया था द लास्ट राइट के नाम से। तो आपको क्या लगता है, सिद्धू मूसेवाले को पता था कि वो वफात पा जाएंगे, वो अब लोगों के बीच में नहीं रहेंगे और उनकी इस दुनिया से उनका साथ छूट जाएगा? क्या उनको इस चीज़ का था कोई आइडिया, कोई इंकशाफात, कोई बात उनके दिल में, कोई खतरा, कोई बात ऐसी हो? देखिए, जब इंसान शोहरत की ऊंचाइयों को छूता है तो बहुत से लोग, बहुत से दुश्मन खुद ब खुद भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो उनको मेरे ख्याल में आइडिया था, एक बंदा जब ऊंचाई पे जाता है तो उसके दुश्मन वाकई पैदा हो जाते हैं, कुछ ना चाहते हुए, और कुछ चाहने वाले भी दुश्मन हो जाते हैं। तो उनको आइडिया था, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके सिंगिंग के स्टाइल से पता था कि वो मर्डर होंगे, उनका कत्ल होगा। बहुत से गाने, उनका पूरा व्यू अगर आप देखें तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी इस चीज़ का सबूत देती है कि उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, तो वो हुआ भी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडिया की गवर्नमेंट को सिद्धू मूसे के लिए जो इंसाफ के लिए वहाँ की आवाम को, क्योंकि पाकिस्तान में भी उनके बहुत से फैंस हैं, बल्कि वर्ल्ड वाइड उनके फैंस हैं, इवन कि उनकी ये अभी डेथ हुई है तो उनके 2 दिन बाद उनका कनाडा में एक कॉन्सर्ट था जो कि उन्होंने करना था, और उसकी टिकट्स ऑलरेडी बुकड हो चुकी थी, सारी बुकिंग्स हो चुकी थी। तो मैं ये चीज़ समझती हूँ कि सिद्धू मूसेवाला आज चले तो गए, वफात पा गए, लेकिन आज भी हम सबके दिलों में मौजूद हैं, जिंदा हैं। तो आपका इस मुतालिक क्या कहना है? जी देखिए, इंडियन गवर्नमेंट को इसके ऊपर वाकई जो है सीरियस एक्शन लेना चाहिए। इस तरह तो कोई भी आर्टिस्ट जो हिट होगा उसको लोग मार देंगे। अगर सिद्धू मूसे को इंसाफ नहीं मिलता तो मेरे ख्याल में फिर कोई भी इंडिया में महफूज नहीं है, चाहे वो फिर सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी महफूज नहीं है इंडिया में। मुझे बताएं कि सिद्धू मूसेवाले की जो डेथ हुई है उससे मुतालिक आपका कुछ कहना है कि आपका सिद्धू मूसेवाला कोई फेवरेट सिंगर है? सिद्धू मूसेवाले आपके फेवरेट सिंगर हैं? जी, फेवरेट तो हैं। क्या जानते हो उनके बारे में? ज़्यादा कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैं खुद भी सिंगिंग इधर करने आया हूँ। तो सिद्धू मूसेवाला जो है ना, वो रैप करता था। अच्छा, इसके अलावा क्या करता था? इसके अलावा मुझे उसके बारे में इतना ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन ये है कि उसका मुझे एक ही सॉन्ग पसंद है, तो वो मैं 2-3 लफ्ज़ जो मुझे आते हैं उसका एक मुखड़ा सुना देता। अच्छा, गाना मुझे आपने सुनाना है ऊंची आवाज़ में, ताकि मुझे सुरूर चाहिए आपके गाने में, है सुरूर आना चाहिए मुझे, है? मैं कहना चस आ जाएगी। चलो चस लेने हैं फिर, रहना दे गाने थी। आज नाजरी सुनते हैं। कालियां रातां, काले रूट ने, कालियां ऐनकां, काले शूज ने, डार्क लाइफ उसी की बड़ी मशहूर, तेरे सूहे सूहे नैना दा शिकार हो गया। बस इतना ही आता है मुझे। आगे मैं सुनाऊं?
अच्छा बड़ा मेरी बहुत प्यारी आवाज़ है, बस आप स्ट्रगल करें, इंशाल्लाह जाएंगी आप। नहीं, लेकिन एक वकील अगर सिंगर बन जाए तो सूट करेगा वो भी लड़की? हाँ क्यों नहीं, सिंगर जो होता है ना वो जो सिंगिंग होती है, जैसे कहा जाता है कि सिंगिंग ग़िज़ा है रूह की, इससे बंदे को ना फील अच्छा मिलता है। आप कभी सैड हो तो गाना सुने तो आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं किसी चीज़ पे। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। हाँ तो गाना अच्छी चीज़ है। अच्छा, मुझे वकील नहीं गा सकते, कोई भी गा सकता है गाना। वो तो मैंने मजाक किया, आप तो सीरियस ही हो गए हो हैं। मतलब आप वकील नहीं हो? मैं वकील हूँ, लेकिन मैं मजाक कर रही थी कि मैं गा सकती हूँ कि नहीं गा सकती। मैं तो खुलेआम घर में पूरा दिन गाती रहती हूँ। माशाल्लाह, फिर तो आप वॉशरूम सिंगर हुए। वॉशरूम सिंगर नहीं, मैं खुलेआम सिंगर हूँ, ओपन सिंगर। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपको पता है कि जिस सिद्धू मूसेवाले की डेथ हुई है, और सिद्धू मूसेवाला वैसे आपको पता है ना क्यों कहा जाता था? सिद्धू उनका नाम था और मूसेवाला उनके पिंड का नाम था। बड़े तेज हो, अभी जानते नहीं उनके बारे में सब कुछ बता दिया। नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं जानता उनके बारे में, क्योंकि मैंने उनके ज़्यादातर गाने कभी नहीं सुने। बात यह है कि जो वायरल होता है ना उसको बंदा सुन ही लेता है कभी ना कभी। तो मैं ज़्यादातर जो है ना राहत साहब को और नुसरत साहब को उनको सुनता हूँ, बाकी जो है ना। अच्छा, तो आप भी सिद्धू मूसेवाले आपके आइडियल हैं? जी, आइडियल वो नौजवानों के हैं, क्योंकि वो बहुत उन्होंने मेहनत भी बहुत ज़्यादा की है। देखें, अरूज को ज़वाल होता है, तो जब उन पे अरूज आया तो मतलब उन पे ज़वाल भी आना था। जब बंदा ऊंचाई पे जाता है तो बंदे के दुश्मन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो हो सकता है उनको इसी बिना पे मारा गया हो कि वो ज़्यादा वायरल थे, तो कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं था। लेकिन ये है कि उसका मकाम अब भी कोई नहीं ले सकता। जिन्होंने उनको मारा है ना, फिर भी किसी का कोई मकाम नहीं ले सकता, क्योंकि इज़्ज़त जो है ना वो रब ही देता है। तो उन्होंने मेहनत की, वो आगे गए, तो उनका अब भी जो है ना दुनिया में नाम रहेगा उनके, जब तक गाने चलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फोन में ही खोए हुए हैं? बस मैं कुछ देख रहा था फ़ोन में। सिद्धू मूसेवाले को तो नहीं देख रहे थे आजकल? तो आज जो हमारी आज की खबर है, और अफसोस भी है हमें दिल से सिद्धू मूसेवाले की उनकी वफात पा जाने का, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली जो एक सिद्धू मूसेवाले की डेथ है वो सिर्फ इंडिया रीजन के लिए नहीं, इवन उनकी जो डेथ है वो पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। वर्ल्ड वाइड उनके शायकीन थे जो उनको पसंद करते थे, लेकिन उनकी जो डेथ है एक हादसाती तौर पर। आप रोए तो नहीं है रात को? रोया नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्वाब में ज़रूर आए हैं वो। आप ऊंचा क्यों नहीं बोले? मुझे लग रहा है आप रो रो के आपका गला बैठ गया। ऐसा ही है, बस मैं ख्वाब में रोता रहा हूँ। कल ख्वाब में रोते रहे हैं? मैं ख्वाब में रोता। सिद्धू मूसेवाले आपके ख्वाब में तो नहीं आए थे? मेरे बिल्कुल ख्वाब में आए थे। तो क्या कहा था उन्होंने? मुझे ये कहा था कि अब आपने जो मेरी लेगेसी है इसको आपने पूरी दुनिया में फैलाना है, और इवन के आपने सुबह लिबर्टी जाना, वहाँ भी आपने अपने गाने लगाने हैं। अच्छा, तो आपने लगाए थे लिबर्टी आके? उनके गाने बिल्कुल लगाए। लिबर्टी में क्या अब सिर्फ सिद्धू मूसेवाले के आज गाने लगाने आए हैं लिबर्टी में? मैं जी, अब तो ऐसा ही होगा। आज मैंने अपने ऑफिस के अंदर भी और इवन लिबर्टी के अंदर उनके गाने लगाए हैं। अच्छा, ऑफिस क्या करते हैं आप? हाँ, मेरा प्रॉपर्टी का काम है। अच्छा, जल्दी जल्दी में तो मैं आपका नाम ही पूछना भूल गई, नाम तो बता दें। मेरा नाम अदन। अच्छा, अदन। तो मुझे बताएं कि ये जो सिद्धू मूसेवाले के साथ बड़ा ही तशद्दुद उन पे हुआ है, 30 गोलियां उन्हें मारी गई हैं, तो क्या जान की आज के ज़माने में कोई अहमियत नहीं है? अगर मैंने अभी पहले भी नाजरीन से बात की तो उनका यही कहना था कि वो पॉपुलर थे, काफ़ी फेमस थे, इसलिए जो जहाँ पे अर्श होता है वहाँ पे, मतलब जहाँ पे तरक्की होती है वहाँ पे जवाल भी होता है। अगर इंसान अच्छा वक्त देख रहा है तो वो जवाल भी देखता है। लेकिन देखिए, मेरे ख्याल से उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से तो वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ आदमी था और बहुत ज़्यादा आजी पसंद वो बंदा था, हमारा गुलकार था और बहुत ही अच्छा बंदा था। मतलब उसका जो गाना था ना, उसमें एक फील, मैंने अक्सर सुनती हूँ मैं, तो एक फील रिफ्लेक्ट होती थी, जो कि हर बंदा उसके गाने से एडिक्टेड हो जाता था। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि आप एडिक्टेड थे उनके सॉन्ग्स के साथ? मैं बिल्कुल उनके गाने का काफ़ी एडिक्टेड था, उनके गाने सुनते थे। मेरे ख्याल में आजकल की जितनी यंग जनरेशन है, उनके गाड़ियों में, उनके घरों में, इवन उनके जो कैफ़ेज़ वगैरह हैं, उन्हीं के गाने हम सुनते थे। जहाँ तक आपने डेथ की बात की है, तो उनका जो ताल्लुक था कुछ थोड़ा पॉलिटिकल ताल्लुक भी था। वो कांग्रेस, उनका ताल्लुक था कांग्रेस पार्टी से। तो मुझे लगता है उनकी जो डेथ की जो वजह बनी है, ये उनका कोई पॉलिटिकल रीज़न बना है। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि कोई मैं कहती हूँ 2 लफ्ज़ आप आवाम को कहना चाहें जो उनको एक समझ नहीं, दुखी दिल के साथ याद करिए, बहुत मिस कर रही है कि सिद्धू मूसेवाले अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो उस तमाम नाज़रीन के लिए, तमाम उनके फैंस के लिए, तमाम उनके चाहने वालों के लिए अगर आप कोई 2 लफ्ज़ कहना चाहें? बिल्कुल जी, मैं उनको ये कहना चाहूँगा, आज मैं बैठा हुआ था तो मेरे सीनियर थे, उन्होंने एक शेर कहा था सिद्धू मूसेवाले के लिए। वही शेर मैं कहना चाहूँगा कि ज़फ़र दिल से निकल तो जाएंगे हम, ज़फ़र दिल से निकल तो जाएंगे हम, बहुत याद आएगा ये घर पुराना। तो ये मैं सिद्धू मूसेवाला को डेडिकेट करना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं कि जिस तरह कि आपको पता है कि हमारे एक बहुत ही फेमस गुलकार थे, बड़े मशहूर सिद्धू मूसेवाले, तो उनकी डेथ हुई है। जिस तरीके से हुई, इस हवाले से आपका क्या कहना है कि उनका कत्ल किया गया है, और जिस तरीके से किया गया, जो तशद्दुद किया गया है, जो उनके घर वालों पे गुजर रही है, इस मुतालिक आपका क्या कहना है?
बिल्कुल, एक बहुत फेमस सिंगर थे जिनकी सिर्फ इंडिया में फ़ैन फॉलोइंग नहीं थी बल्कि पूरी दुनिया में फ़ैन फॉलोइंग थी। और मैं फेसबुक पे देख रही थी अभी भी लोग इतने बेहिस हैं यार कि वो कह रहे हैं भाई कि वो इंडियन है, हिंदू था, हाँ उसको यासिन मलिक से कंपेयर किया जा रहा है, उसके लिए तो आवाज़ नहीं उठाई। देखो एक माँ का इकलौता बेटा गया है, ठीक है, और इतना फेम होने के बावजूद उसको जिस बेरहमी से मारा गया है तो बहुत गलत है। इसके पीछे अब पॉलिटिक्स है, उसके फेम से जेलसी फैक्टर में आके किसी ने जो है कि उसको वो सक्सीड ना करे इसलिए किसी ने किया है, जिस भी वजह से किया है। लेकिन अगर एक इतने फेमस बंदे के साथ शाम के टाइम पे हादसा पेश आ सकता है तो इंडिया में रहने वाले जो आम लोग हैं वो कैसे खुद को वहाँ सेफ फील कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडियन गवर्नमेंट को इस मुतालिक क्या एक्शन लेना चाहिए? सख्त एक्शन की बात आपने करनी है, नॉर्मल एक्शन की बात नहीं करनी। तो आपको पता है वरना जब भी कोई बंदा वफात पाते एक नॉर्मल सी बस FIR काटते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, दैट्स इट, और फाइल क्लोज कर देते हैं। तो इंडिया को क्या एक्शन लेना चाहिए सिद्धू मूसेवाले के मर्डर पे जो खुलेआम किया गया उनके अपने ही गाँव में? आपको क्यों लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन लेगी जबकि वो खुद इसमें मुलव्वस है? साफ नज़र आ रहा है हमें, एक इतना फेमस बंदा ऐसे नहीं जा सकता, वो भी 30 गोलियों के साथ, जब तक आपके साथ कोई बड़े मिनिस्टर्स लोग गवर्नमेंट के इंक्लूड ना हो। और यकीनन मोदी को आदत है जब भी उसे लगता है कोई बंदा उसको कॉम्पिटिटर है या ये बंदा उससे आगे निकल सकता है तो वो ऐसा हथकंडा इस्तेमाल करता है कि उसकी आवाज़ दबाई जाए। यहाँ पे भी उसको पता था कि उसको कांग्रेस की टिकट मिल रही है, उस बंदे के पास फेम है, लोग पूरी दुनिया में उसको पसंद करते हैं, उसको सुनते हैं, और वो अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठा रहा है और उसके लिए डेंजर का बाइस हो सकता है, उसको कम्पिटिटर बन सकता है और सक्सीड कर सकता है। मोदी ने उसकी आवाज़ दबाने के लिए उसको सिरे से ख़त्म किया, तो वो क्यों उसके लिए कोई एक्शन लेगा? नहीं तो सिद्धू मूसेवाले के घर वाले इस बात पे आवाज़ नहीं उठाएंगे या उनको भी उनका भी मुंह बंद कर दिया जाएगा, उनकी भी आवाज़ बंद कर दी जाएगी जैसे सिद्धू मूसेवाले की गई? वो आवाज़ उठाने देगा ही नहीं किसी को। अगर आवाज़ उठाना वहाँ पे इतना आसान होता तो एक बंदे को, अब ये देखें कि एक गाना वो लगाता है 500 मिलियन लोग उसको फ़ौरन सुन लेते हैं, उसके साथ ऐसा हो सकता था अगर इतनी आवाज़ सुनने वाले होते? आवाज़ सुनने वाला इतना होता तो पहले वो सिख कम्युनिटी को अपने लिए सिद्धू मूसेवाले का इंतखाब ना करना पड़ता। उस बंदे ने इतनी हार्ड वर्क की, वो उसकी कोई सियासत से उसमें दिलचस्पी नहीं थी, शुरू से कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, कोई म्यूज़िक इंडस्ट्री में उसका नाम नहीं था, उसने सब कुछ अपने आप को सेल्फ मेड बंदा था, वो खुद मेहनत करके हार्ड वर्क करके डेडिकेशन के साथ उसने खुद को किसी मकाम पे पहुंचाया था। और मोदी को आदत है, आप यासीन मलिक वाला केस देखें, कश्मीर के लोगों के लिए उसने आवाज़ उठाई, उसने उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी, उसको पता था बंदा डेंजर है, अकेला बंदा क्या क्या कर रहा है, उसको लगा कि ये बंदा इसके डेंजर का बाइस बन सकता है, इसका कंपटीटर है, इसके पास फेम है, लोग इसको ज़्यादा वोट करेंगे, ये आगे इक़्तिदार में आ सकता है, और उसने उसको सिरे से ख़त्म करवा दी। तो वो उसके घर वालों की आवाज़ क्यों सुनेगा? ये दुनिया का दस्तूर है कि कोई जाता है तो बहुत वाह वाह होती है, जितना मर्जी उसके पास फेम हो, 1 महीना 2 महीने हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी, हर साल हम इसी डेट को उसको ट्रिब्यूट पेश करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम इस चीज़ को भूल जाएंगे। बिल्कुल ऐसे इन्होंने बड़ा खूबसूरत हमें एक बात सुनाई है, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके वजीहा। नाजरीन, अभी हम इनसे गुफ्तगू करेंगे जो हमारे साथ लाल से कुर्ते में खातून मौजूद है। सबसे पहले जानेंगे इनका नाम। आमना। आमना, ये बालों का शेड कहाँ से करवाया आपने? टोनी एंड गाय। अच्छा जी, टोनी एंड गाय से करवाया। तो ब्रांड कॉन्शियस है आप? नहीं, बट मुझे एक फ्रेंड ने रेकमेंड किया था तो इस वजह से। तो आप क्या उसे कहते हैं, सिंगर कॉन्शियस हैं कि नहीं? वेरी मच। अच्छा, तो आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेरा फेवरेट सिंगर एज अ होल अगर पूछा जाए तो पाकिस्तान में इट्स आतिफ असलम, और एज अ होल ही आतिफ असलम आई लव। अच्छा, तो सिद्धू मूसेवाले की डेथ का आपको कोई अफसोस नहीं? ओह माय गॉड, अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो सिद्धू मूसेवाला इज़ द बेस्ट, ही इज़ अ लेजेंड एक्चुअली। और मतलब इट वाज अ वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर मी। बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे ये ख़बर सुन के, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि ऐसे जो नाम है ना वो सेंचुरीज़ में एक दफ़ा आते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हम उस नाम को, उस मुकाम को, उस एक बहुत बड़े एक लेजेंड को खो चुके हैं। और मैं तो खुद दिल से अफसोस करती हूँ। मेरे व्हाट्सएप पे, आई एम सो सॉरी, आई एम गोइंग ऑफ टॉपिक, मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में एक पिक्चर शेयर हुई जिसमें बताया हुआ था कि सिद्धू मूसेवाला इज़ नो मोर, एंड आई क्विकली वेंट टू गूगल, और मैंने गूगल किया एंड द न्यूज़ वाज राइट, एंड सीरियसली मुझे बहुत बड़ा शॉक लगा, एंड इट वाज वेरी हार्ट थ्रोबिंग। रोई थी आप? रोई नहीं थी बट ऑलमोस्ट मैं रोई थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे कि एक इंसान के लिए, एक बंदा जो अपने मुल्क में रह रहे, इंडिया उनका मुल्क था, वो इंडिया में रहते थे, मनसेरा उनकी गांव था जहाँ पे वो रहते थे, और वहीं पे उनका कत्ल किया गया। तो कत्ल से पहले क्या एक बंदे की होता है ना लास्ट टेक होती है अपनी मौत को सामने देख के, तो आपको क्या लगता है सिद्धू मूसेवाले को दुख नहीं होगा ये सब देख के कि उनके मुल्क में ही जिसमें वो रह रहे हैं उसमें ही उनका कत्ल हुआ, और शायद उनको मे भी पता भी हो कि उनका कत्ल होना था या नहीं होना था? इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, मेरे ख्याल में उनको तो ऑन द स्पॉट, मतलब वो अपने फ्रेंड्स के साथ थे। आपने शायद अगर वीडियो देखी हो तो उनके साथ एक ब्लैक शर्ट में एक दोस्त भी थे उनके, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे थे, और ही वाज ड्राइविंग। तो हुआ ये कि जब वो गोलियां लगी तो डेफिनेटली वो ये तो नहीं सोच रहे होंगे यार मेरे कंट्री के अंदर वगैरह वगैरह, ऑन द स्पॉट वो कुछ भी नहीं सोच रहे होंगे। इट वाज अ बिग लॉस नॉट फॉर हिम बट फॉर अस,
ही वॉज अ लीडर, ही वॉज अ वेरी ग्रेट वॉइस जो कि हम खो चुके हैं। इससे पहले लता जी का जो अफसोस है वो अभी तक ताज़ा था कि ये एक बहुत बड़ा, और फिर एक मर्डर, एक यंग टैलेंट का मर्डर कर देना, उसको ख़त्म कर देना, ख़त्म हो जाना बाय डेस्टिनी इज समथिंग एल्स, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया गया। इट इज़ लिटरली हार्ट थ्रो। अच्छा, मुझे ये बताएं, कोई उनका गाना पसंद है आपको? मुझे बहुत सारे उनके गाने पसंद हैं। वो उनका जो रूट सॉन्ग है, इट इज़ वेरी वेरी गुड। हमें उसकी 2 लाइनें सुनाएंगी? एक उनका सॉन्ग है अजकल वे पल पल वे तेनू वेखदियां अखियां रोंदियां ने ना सोंदियां ने। इतनी क्यूट तरीके से सुना रही है नाजरीन। इट वाज सो क्यूट, मतलब मैं उसको ऑन रिपीट सुनती हूँ और वो बहुत मज़े का ना, वो एक मतलब गाड़ी में प्ले हो रहा हो तो एक बड़ी मज़े की वाइब आती है। तो यार मतलब सीरियसली कैसे हो सकता है एक इतनी अच्छी वॉइस जिसने आपके म्यूज़िक इंडस्ट्री को एक ट्रेंड सेट करके दिया, एक स्टैंडर्ड बनाया, मतलब पंजाबी गानों के अंदर, मतलब उसने इतनी बड़ी हाइप क्रिएट की और एक इतने बड़े नाम को आपने सोचा भी नहीं, और 30 गोलियां यार। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई 2 उनके गाने की कोई गीत हमें सुनाना चाहेंगे या कोई 2 लाइनें उनके बारे में कहना चाहेंगे जो उनको आप डेडिकेट करें? मैं उनको यही कहूँगी कि दिल दा नहीं माड़ा तेरा सिद्धू मूसेवाला, तो ही वाज वेरी नाइस एज अ पर्सन एज वेल, और सिंगर तो डेफिनेटली एवरीबडी नोज़ कि हर दिल में वो धड़कते थे। तो बहुत बड़ा नुकसान है ना सिर्फ उनकी फैमिली का या उनके इंडस्ट्री का, बल्कि पूरी दुनिया का मेरे ख्याल में। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बड़े खूबसूरत सा हमें मैसेज दिया कि सिद्धू मूसेवाला आज भी सबके दिल में धड़कता है। अभी आप गाना गुनगुना रहे थे तो वो तो सिद्धू मूसेवाले का था, तो क्या जानते हैं उनके बारे में आप? सिद्धू मूसेवाला, आपको पता है कि अभी कल जैसे उनका मर्डर हुआ है, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है मुझे, और कसम वाली बात है कि मुझे रात से नींद नहीं आई। हकीकतन ये बात है कि वो एक इतना बड़ा स्टार था, लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत बसती थी, उसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो ज्यादती जो उनके साथ हुई, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आवाम, इंडिया में जो रहने वाली आवाम है, उनकी फैंस जो है, जिनसे प्यार करती है, जो उनको आइडियल मानती है, क्या वो उनके लिए आवाज़ उठाएगी? आवाज़ उठानी चाहिए, उनको निकलना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा एक बंदा था जो फैमिली सॉन्ग गाता था, ना तो वो वर्गल काम करता था, ना तो वो कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ करता था, वो गरीबों से बहुत प्यार करता था। लाइव फेसबुक पे मैंने उसको बड़ी दफ़ा देखा है। तो आपको पता है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी थे? हाँ जी, इंजीनियर भी थे। तो मैं यही चाहता हूँ कि उधर के लोग निकलें, उनके हक में रैली निकालें, ताकि आज उनके साथ हुआ है, कल को किसी और स्टार के साथ ना ऐसा हो। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि जो उनकी डेथ है ये उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है इंडिया में? बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि वो एक स्टार थे, और जो स्टार होता है ना, उसको सदियों बाद स्टार पैदा होते हैं और बहुत स्ट्रगल करके सालों बाद एक स्टार बनता है, जो एक हर किसी के दिल में बसता है, चाहे वो कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, उसकी मोहब्बत हर दिल में थी। अच्छा, मुझे बताएं आपका कोई फेवरेट सॉन्ग सिद्धू मूसेवाले ने जो गाया हो, सिंग किया हो, कोई आपका फेवरेट सॉन्ग हमें बताएं उनका? मैं ओल्ड स्कूल जो है ना वो बहुत ज़्यादा सुनता था। अच्छा, तो हमें 2 लाइनें सुनाएंगे उसकी? नहीं, मैं अभी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि मैं इतना सैड हूँ ना उसको लेके, तो मैं अभी सुनाऊंगा तो मैं इमोशनल। कोई आप हौसला अफजाई के लिए सिद्धू मूसेवाले के घर वालों को कोई बात करना चाहें, उनको कुछ कहना चाहें? देखिए, मेरे बात करने से जो है ना उनको कुछ भी नहीं मिल सकता, क्योंकि बस सब्र ही अल्लाह पाक उनको दे। वो उनके लिए बहुत बड़ा सदमा है। एक बेटा किसी का चला गया है, एक किसी का हस्बैंड चला गया है, किसी का भाई गया है। मैं उनको यही कह सकता हूँ, अल्लाह पाक आपको सब्र दें। बेशक वो कुछ भी थे, वो सिख थे या वो हिंदू थे, जो भी थे, एज ए इंसानियत मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उसके अलावा जो भी अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र दें बस। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बड़े ही खूबसूरत से उन्होंने मैसेज दिए कि उनके घर वालों को अल्लाह सब्र अता करें कि उनका इकलौता बेटा था और वो भी वफ़ात पा गए। तो अल्लाह उनको सब्र दें और हौसला दें ताकि वो ज़िंदगी गुजार सकें, और अल्लाह उनकी हेल्प करें कि उनके बेटे को इंसाफ मिले जल्द से जल्द। जी नाज़रीन, जैसे कि आज हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं और इस मौजू के साथ लिबर्टी मार्केट में आए थे कि जानेंगे सबकी राय, सबसे करेंगे गुफ्तगू सिद्धू मूसेवाले की वफ़ात पा जाने के मुतालिक, क्यों आखिर उनकी इस तरह उन पर तशद्दुद किया गया, उनकी डेथ इस तरह क्यों की गई, 30 गोलियाँ स्ट्रेट फायरिंग की गई जबकि उनके दोस्त साथ थे। और जैसे कि वो कांग्रेस पार्टी मतलब जब वो इस फील्ड में आए, बड़े कामयाब सिंगर भी थे, रैपर भी थे और पॉलिटिशियन भी थे। जब उन्होंने सक्सेस हासिल कर लिया, सिंगर बन गए, कामयाब सिंगर बन गए, फेमस सिंगर बन गए, तब वो पॉलिटिक्स में आए। उन्हें कांग्रेस की टिकट भी दी गई। उनकी डेथ से कोई एक दिन पहले उनसे सिक्योरिटी ली गई और बिल्कुल एक दिन जिस दिन सिक्योरिटी ली गई, अगले दिन उनको स्ट्रेट फायरिंग करके मार दिया गया। 30 गोलियाँ मार दी गई और वो तब भी जिंदा थे। ठीक है, इसका मतलब जवान खून था और बर्दाश्त कर रहा था कि मैं सर्वाइव कर जाता, लेकिन उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दिया। जो तशद्दुद उन पर किया गया तो उन्होंने हस्पताल रास्ते में जाते जाते दम तोड़ दी। इसी मौजू के मुतालिक हमने सबसे गुफ्तगू की, बहुत हमें अच्छा लगा। फिल वक्त हिल्टन और आपकी जानिब से मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट जो आपसे इजाज़त लेती हूँ, मलाइका भट्ट, और कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी एक नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज़।